ये मूवी आपके लिए है ही नहीं। अ हाउस ऑफ डायनामाइट, यानी कि घर के अंदर डायनामाइट। ये मूवी उन लोगों के लिए बनी है जिनको राष्ट्रपति बनना है, सीएम बनना है, या फिर कोई बड़ा सा ऑफिसर बनना है, यानी कि जनरल, यानी कि कोई मिलिट्री का ऑफिसर बनना है, जिसको देश संभालना है। ये मूवी उनके लिए बनाई गई है। हमारे जैसे नॉर्मल के लिए मूवी है ही नहीं। अगर तुम्हें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, इस मुकाम तक पहुंचना है, तो ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए। ये मूवी क्या सिखाती है हमें, तुम जरा सुनो। एक कहानी है, कहानी इस मूवी के अंदर ही हमें सिखाई गई है, बताई गई है कि कोई दुश्मन आ रहा है, हमने उनसे बचने के लिए, उनसे झगड़ने के लिए, बचाव के लिए हमने दारू, लोग क्या बोलते हैं, दारू खाना बनाया, यानी कि बम बनाए, बहुत सारे बम बनाए, और हमने वो सभी बम हमारे घर में रख दिए। समझ रहे हो ना? हमारे घर में हमने सबने बम बनाए, हथियार बनाए हैं, परमाणु हथियार बनाए, और हमने वो कहाँ रखे, सब हमने हमारे घर में रखे। और हम लोगों को किससे बचाना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं? जो दुश्मन है उन लोगों को हमारे घर से बचाना चाहते हैं। घर से नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि वो उनको हमारे घर में घुसने ही नहीं देना, क्योंकि हमने उनसे लड़ने के लिए परमाणु हथियार बनाए, और वो हमने रखे हमारे घर में। और बस यही है इस मूवी में, अ हाउस ऑफ डायनामाइट। इस मूवी की स्टोरी की बात करूँ कि हमें ये सिखाती है हमारी फर्ज के बारे में। हमारी फर्ज कौन सी है, देश के प्रति जवाबदारी कौन सी है भाई। और उसके बाद आता है सेकंड पे फैमिली आती है। भाई हमें इस मूवी के अंदर दिखने को मिलता है मिलिट्री मैन है, जो भी ऑफिसर है वो अपनी फर्ज निभाता है, फिर बाद में फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन फर्ज बस कुछ नहीं। स्टोरी यही है कि कोई एक मिसाइल डिटेक्ट होती है, बहुत एजेंसी वाले, साइंटिस्ट, मिलिट्री वाले सब मिसाइल कैच करते हैं, उनके रडार में आती है, और 19 मिनट है उनके पास। 19 मिनट में वो गिरेगी शिकागो में। पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन 10 मिनट जब रहती है तब पता चलता है कि नहीं, ये मिसाइल गिरेगी शिकागो पे। समझ रहे हो ना? तो बस 19 मिनट का खेल है, फर्ज दिखाई गई है। अलग अलग इस मूवी में अलग अलग पार्ट से हमें दिखाया गया है कि भाई अलग अलग जगहों से क्या अलग अलग लोगों का रोल होता है। पहले हमें सीन दिखाया गया मिलिट्री का, जो मिलिट्री वालों की फैमिली है, वो क्या बंदा रिस्क लेता है, क्या होगा, बहुत कुछ है। फिर एक मैडम है जो सिक्योरिटी में है, जॉब कर रही है, व्हाइट हाउस में जॉब कर रही है, उसका भी हस्बैंड है, बच्चा है। समझ रहे हो ना? फिर बड़ा सा ऑफिसर है, कोई बंदा है जिसकी बीबी प्रेग्नेंट है, और लास्ट में आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी, उनकी भी एक फैमिली है। और बस वही 3 अलग अलग पार्ट में हमें दिखाया गया है कि भाई 19 मिनट में लोग क्या करते हैं। मिसाइल बस गिरने वाली है, ये तो अभी शुरुआत है, और इसकी डिसीजन ले रहे हैं ये लोग। तो स्टार्टिंग में मिसाइल भेजते हैं उसको गिराने के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता भाई, बस गिरने वाली। हमें ये नहीं बताया कि मिसाइल गिर गई है, क्या बचा है, क्या कुछ नहीं, लेकिन बस दिखाया गया है कि आ रही है, 19 मिनट है, और ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। परमाणु हथियार चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाए किस पर, कौन है, किसने मिसाइल भेजी है भाई, कौन शिकागो को टारगेट करना चाहता है, कौन है भाई, दुश्मन देश कौन है, वो ही पता नहीं है। तो किसको निशाना बनाए, बस ऐसी सिचुएशन है। और यही दिखाती है मूवी कि तो हमें करना क्या है। बहुत लोगों की अलग अलग कहानी है। एक बंदा ऑफिसर होता है जो उसकी बेटी को भी नहीं बताता, बेटी को कॉल भी करता है कि तुम कहाँ हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, वो भी बताती है। फिर नहीं बताता कि भाई चलो मरने वाले, हम सब मरने वाले, वो नहीं बताता फिर, लेकिन लास्ट में वो भी सुसाइड कर देता है। सुसाइड वाला भी सीन है। फिर हमारे इस मूवी के पीएम कौन है पता है इस मूवी के? उनको शायद आप जानते ही होंगे। कई सारी मूवियों में हमने इनको दिखा, इस एक्टर को, इद्रिस एल्बा, जो इस मूवी में पीएम का रोल कर रहे हैं। इसमें जो मेजर है एंथनी रॉन्स, जिसको हमने आयरन हेड मूवी में देखा था, सॉरी वेब सीरीज में, जो उसका विलन होता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है
कैथरीन रीगले, क्या नाम है उनका, और जो इसके राइटर है नोएल ओपनहाइमर। वाह, ओपनहाइमर नाम तो सुना ही। लास्ट में वो सीन दिखता है हमें जब पेंसिल्वेनिया में वो बंकर होता है, वहां सब लोग जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग, शायद पीएम भी चले गए। लेकिन जरा सोचो तुम क्या करेगा जब तुम्हारा घर डायनामाइट से भरा हुआ हो और तुम्हें दुश्मनों को मारना भी, क्या पता उन्होंने चिंगारियां घर के अंदर डाल दी तो। समझ रहे हो ना, ये मूवी बस हमें यही सिखाती है, हाउस ऑफ डायनामाइट। जाओ जाके देखो, अगर तुम्हें देश को बचाना है तो, अगर तुम्हें अपने घर को बचाना है तो, अगर तुम्हें अपने सिटी या स्टेट को बचाना हो, दुनिया को बचाना हो, तो जाओ जाके ये मूवी देख लो। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसके रेटिंग तो नॉर्मल से ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है, 6.5 मूवी की रेटिंग में। सब्सक्राइब करो और कुछ कहना नहीं चाहता।